आप सभी को नमस्ते। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज संस्कृत का फर्स्ट क्लास होगा, तो जिसमें सबसे पहले जो है संस्कृत में सिलेबस को समझना है। यदि आपको संस्कृत में 100 में 100 नंबर लाना है, यदि आप चाहते हैं कि एक भी नंबर नहीं कटे, तो ये बहुत ही आसान है। क्या समझे? तो सबसे पहले क्या होता है कि सिलेबस को समझना होता है। न हमें ज़्यादा पढ़ना है, न ही हमें कम पढ़ना है। जो सिलेबस दिया गया है ना, उसको कम से कम पढ़ना है, ठीक है ना। सब उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है। तो ये जो संस्कृत है ना, इसका सिलेबस को सबसे पहले जानना है कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए, तो आप लोग को क्या करना है कि चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को यूट्यूब पे जाइएगा, वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि बिहार टॉपर, जिला टॉपर बनने के लिए, तो आप जो है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस से जरूर पढ़िए। तो आइए अब संस्कृत का सिलेबस को जानते हैं। तो पहले जो है ये बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है संस्कृत का, इसको जानेंगे सिलेबस। तो पहला है बुक, पहली भाग हो गया बुक। इसका दूसरा भाग होता है व्याकरण, ठीक है ना, जो कि आपको इनसे भी जो है 50 से 60 क्वेश्चन आएगा। आपको इनसे भी जो है आपको 50 से 60 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपको 50 ही सेलेक्ट करना है, और इनसे भी आपको 60% क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो दोनों मिला के 100 नंबर का आएगा। ऐसे 200 नंबर का आता है। 200 नंबर में से जो है आपको 100 नंबर ही वैलिड है, ठीक है। तो अब आइए, आपको सबसे पहले जो है बुक के बारे में जानते हैं। पीयूषम जो बुक है, द्वितीय भाग मैट्रिक का, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना। तो बुक का जो सिलेबस है ये संस्कृत का, तो पहली इसका जो पार्ट है मंगलम, इनसे भी सवाल अच्छा खासा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मंगलम लिया गया है, पूछेगा किस वेद से लिया गया है, किस पद से है, इसमें कितना मंत्र है, ठीक है ना, और मंत्रों का उच्चारण सब कुछ आपको समझाएंगे। इसकी दूसरा पार्ट हो गया आपको पाटलिपुत्रम वैभवम निबंध है ये, ठीक है ना, इनसे भी आएगा। पाटलिपुत्र से अच्छा खासा सवाल आ जाएगा। तीसरा है अलस कथा, जिसको हिंदी में आलस बोलते हैं। आलस जो है, कहा गया है कि मनुष्य जीवन का यदि सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है, तो वो है आलस, ठीक है ना। यदि आलस है तो समझिए सब कुछ बेकार है, आलस का था। उसके बाद हो गया संस्कृत साहित्य, जो लेखिका है ना, जो संस्कृत साहित्य में जो अपना अपना योगदान दिया है, तो उसके बारे में पढ़ना है आपको। ये सभी बुक का हो गया, ठीक है ना। फिर आप एंड तक बने रहिएगा। आज संस्कृत का फर्स्ट क्लास है, तो आपको पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या छोड़ना है। आपको बेहतर नंबर भी आएगा और बेहतर समझ भी आएगा। तो उसके बाद हो गया भारत महिमा, ठीक है ना। 5 नंबर में क्या हो गया, ये आप बुक में जाके देखिएगा, 5 नंबर में भारत महिमा मिलेगा। उसके बाद मिलेगा भारतीय संस्कार। आप तो प्राचीन से जान रहे हैं कि भारतीय संस्कार कितना महत्वपूर्ण रहा है, अभी भी है। वर्तमान भारत में अभी भी संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल में रही है और प्राचीन काल में भी संस्कार रही है। उसके बाद है नीति श्लोक, ठीक है ना। नीति श्लोक जो है विदुर नीति की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे इन सबसे सवाल आएगा आपको। उसके बाद हो गया 8 नंबर में है कर्मवीर कथा, जो कि आधुनिक काल की लघु कथा है, कर्मवीर कथा, ठीक है। फिर 9 नंबर में है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे भी 1 से 2 नंबर का आएगा, जो कि लिखने में भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। उसके बाद हो गया मंदाकिनी वर्णम। उसके बाद क्या हो गया, मंदाकिनी वर्णम, जो कि वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। क्या है, वाल्मीकि रामायण से संबंधित है, देखिएगा। उसके बाद क्या हो गया, व्याघ्र पथिक, यानी बाघ की कहानी इसमें कहा गया है, ठीक है ना। किसकी कहानी कहा गया है, बाघ की कहानी कहा गया है। आपको 12 नंबर में मिल जाएगा कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की जो महानता थी ना, जो दानवीर की जो महानता थी ना, वो इसमें आपको 3 से 4 नंबर का इनसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इन सिलेबस को। पहला 13 नंबर में आपको विश्व शांति, ठीक है ना। विश्व शांति, अभी जो देखिएगा देश विदेश भारत या कहीं भी जो दंगा होता है ना, ये कहीं भी सही नहीं है।
तो इसी के बारे में इसमें कहा गया है कि विश्व शांति, ठीक है ना, विश्व शांति यदि चाहे देश हो कि राज्य हो कि परिवार हो कि चाहे समाज हो, यदि शांति रहेगा तभी समाज उन्नति कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में इसमें है। तो उसके बाद हो गया शास्त्रकारा, ठीक है ना, शास्त्रकारा जिसमें वार्तालाप यानी बात की कहानी कही गई है, क्या नहीं कही गई, ये आपको बुक का टोटल सिलेबस रहा, ठीक है ना। तो अब आइए आपको छोटा सा है व्याकरण। ये सभी बुक पढ़ने से पहले जो है आपको व्याकरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाणिनि ने कहे थे कि बुक पढ़ने से पहले जो है आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण यदि नहीं समझ पाते हैं तो बुक भी समझ में नहीं आएगा। तो जड़ इनका कौन हो गया, व्याकरण हो गया। तो आइए अब व्याकरण के बारे में जानते हैं। तो रहा आपके बीच में व्याकरण का ये टॉपिक, ठीक है। व्याकरण का पहले इसमें जो जानना है ना व्याकरण में, तो पहले वर्ण के बारे में जानना है। वर्ण के बारे में जानना है कि वर्ण क्या है, ठीक है ना। वर्णों के ही मिलने से वर्णमाला बनते हैं, वर्णों के मिलने से क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। जैसे कि आपने पुष्प की माला सुने होंगे, जिसमें कि फूल से, पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब क्या होता है फूल, उनसे ही क्या होता है कि माला बनता है ना। तो कोई उसमें एक फूल नहीं लगता है। तो वही है इसमें वर्णमाला में, यहाँ तो वर्णों की माला बनेगा ना, किनकी माला बनेगा, तो वर्णों की माला बनेगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या है आपको, स्वर वर्ण। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा सवाल बनेगा, और इसी में आपको ह्रस्व स्वर पढ़ाएंगे, दीर्घ स्वर पढ़ाएंगे, प्लुत स्वर पढ़ाएंगे, जो कि समय के आधार पे जो है इनको विभाजन किया गया। अर्थात इसको कह सकते हैं कि काल आधारित स्वर कितने प्रकार का है, तो वो 3 प्रकार का है, जो कि आपको स्वर में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यंजन हो गया, व्यंजन से हर बार सवाल पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। इनको कोई रोक नहीं सकता है पूछने से। तो व्यंजन भी 4 प्रकार का है, व्यंजन भी 4 प्रकार का है, ठीक है ना। अस्पृष्ट व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, जो कि इसमें आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। यकीनन मानिए आपको 100 में 100 नंबर लाना है संस्कृत में, तो ये सभी टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही है, ठीक है ना। एक एक करके कंप्लीट करवाएंगे। आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड आएगा वर्ण का आएगा, उसके बाद वर्णमाला का आएगा, पार्ट बाई पार्ट जो है आपको कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी छात्र संस्कृत का तैयारी करना चाहते हैं या मैट्रिक का ऑल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ये जो YouTube चैनल है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप फ्रेंड के यानी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो अब आइए ये माहेश्वर सूत्र को समझते हैं। ये माहेश्वर सूत्र क्या है, तो ये बहुत जरूरी है संस्कृत व्याकरण में इनको जानना। ये बिना माहेश्वर सूत्र के हम जो है को कुछ भी नहीं जान सकते हैं। माहेश्वर सूत्र में यदि आप हिंदी में जो है वर्णमाला तो जरूर पढ़े होंगे, उसी का संस्कृत में माहेश्वर सूत्र नाम होता है। उसी का क्या नाम है, इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, वर्ण, इसका हो जाएगा आपको वर्णमाला, ठीक है ना। और उसके बाद जो है प्रतिहार, 6 नंबर में क्या है, प्रतिहार। ये दोनों तो संस्कृत का जड़ ही है, ये दोनों क्या है, संस्कृत का जड़ है। ये दोनों क्या हो गया, संस्कृत का जड़ हो गया। ये दोनों को बहुत बेहतर तरीका से कंप्लीट करवाएंगे। तो आप एक चीज और देखे होंगे, ये उच्चारण स्थल है। ये क्या है, उच्चारण स्थल है। हर बार फिक्स है उच्चारण स्थल, इसको कोई नहीं रोक सकता है इनसे सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फिक्स है। आपको क का पूछ देगा, प का पूछ देगा। आप एक बात बताइए, हिंदी में आप पढ़े होंगे क का, च का, क का, तो आप उसको याद करते होंगे, ठीक है ना। तो आप विश्वास कीजिए, आप इस चैनल से जुड़िए, यदि याद करना पड़ेगा ना तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर हमें याद करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं, एक एक चीज को याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सभी को बेहतर तरीका से कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद जो है संधि है। तो ये संधि कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों को बहुत ही आसान तरीका से कंप्लीट करवाएंगे। फिर 9 नंबर में आप हो गया आपको प्रत्यय, ठीक है ना। ये प्रत्यय और उपसर्ग ये भी फिक्स है।
3-3 नंबर का, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, और आप भी PYQ या MCQ लगाते होंगे तो इसको देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में हो गया आपको कारक, कारक हो गया, शब्दरूप हो गया, धातु रूप हो गया। ये तीनों कहाँ जरूरी होगा उनको देखिएगा, तीनों से तो ऑब्जेक्टिव में तो आएगा फिक्स है। ये जिस टाइम आप ना वाक्य को निर्माण करेंगे, अर्थात हिंदी से जो संस्कृत बनाइएगा ना, तो उसमें ये तीनों का काम आएगा। आपको कारक का काम आएगा, शब्दरूप का काम आएगा, धातु का काम आएगा। जैसे राम जाता है, सुनिएगा, राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें क्या काम आ गया, राम तो एक तो पहले आपको कर्ता का काम आ गया, ध्यान से सुनिएगा। तो राम क्या हो गया, ये कर्ता का काम हो गया। राम ने जाता है, तो ये शब्द रूप लग गया। इसका जो बनेगा ना, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा। आप एग्जाम्पल को समझिए कि बेसिक पहले क्यों जरूरी है। अब एक चीज देखिएगा, देखिएगा कि संस्कृत में अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि संस्कृत को 3 महीना पढ़िएगा क्रैश कोर्स में, हर संस्था में देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ ठगी है कि संस्कृत हिंदी को क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जितना समय आप मैथ में देते हैं, तो कम से कम तो उतना नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम दिन में 1 घंटा तो जरूर दीजिएगा ना। तो संस्कृत में लिख के ले लीजिए, 100 में से आपका 99 नंबर नहीं होगा, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 में 100 आएगा, कितना आएगा आपको, 100 में 100 आएगा। इसको मिटाते, तो अब आइएगा, तो इसको समझा रहे थे कि राम जाता है। अब जाता है, ये तो क्रिया हो गया, तो क्रिया के लिए जो है, तो जाता है, इसका जो रूप है गम है, इसका रूप क्या है, गम है। तो इसमें क्या लग जाएगा, धातु रूप लगेगा। तो जैसे कि आपने सुने होंगे ती तो अंति, ये कौन नहीं जानते, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसको जो है बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। ती तो अंति, जैसे पट धातु में आप एक एग्जाम्पल लीजिए, पट धातु है, उसमें यदि ती को लगाइएगा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ये पठती बनेगा, क्या बनेगा, पठती बनेगा। इसके अनुसार हर जगह आपको जो है यही तरीका पढ़ाया जाता है शॉर्ट में, ठीक है ना। और यही वजह है कि आपका नंबर कट जाता है। तो क्या समझिए, तो एकदम जो है शुरू से पढ़ना है, फर्स्ट क्लास है, पूरा बेसिक से पढ़ना है। इसका क्या बनेगा, पठती बनेगा। तो इसको समझ लीजिए, इसमें धातु रूप क्या लगेगा, गच्छती लगेगा, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद समास, समास से तो आपको जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सब फिक्स है, जो कि आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज का आपको जो है ये टॉपिक रहा, जो कि आपको ये परिचय था कि आपको पढ़ना क्या है संस्कृत में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अब जो है सेकेंड में, पार्ट 2 में जो है वर्ण से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।